आप देख रहे हैं केईपी न्यूज़। आज शब-ए बारात का मुबारक दिन है और इस शब-ए बारात के मुबारक मौके पर हम आपको केईपी लाइव की टीम की ओर से, केईपी न्यूज़ की टीम की ओर से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की रात आप इबादत में लगाएंगे, आज की रात अपने आबा और अजदाद की मगफिरत की दुआ में लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की रात आप जो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, उस दुआ को कबूल किया जाएगा। जो आपकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पहुँचेंगी उसे कबूल किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस रात में आने वाले साल का रिज्क तय कर दिया जाता है, यानी आने वाले साल में आपके साथ क्या होना है यह तय कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस रात में आने वाले साल की तमाम खुशियां आपकी ज़िंदगी में लिख दी जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला तमाम दीन और दुनिया की तमाम कामयाबियों को आने वाले साल में लिखेगा। इस उम्मीद के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि शब-ए बारात के मुबारक मौके पर ईरी टाउन सहित पूरे देश में इस मुबारक मौके पर हलवा बनाया जाता है और उसी पे नियाज होती है। पूरे देश में जहां एक तरफ शब-ए बारात के मौके पर हलवे पर नियाज होती है, वहीं दूसरी तरफ घरों में हलवा बनाने का एक अलग ही मजा होता है। अपने घरों में हलवा बनाया जाता है, लोग बाहर भी हलवा बनवाते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं और एक अच्छे किस्म के पकवान भी बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। लोग रात में इबादत में अपना वक्त लगाते हैं और अल्लाह के हुजूर अपनी दुआएं रखते हैं, अल्लाह के हुजूर अपनी तमाम बातें रखते हैं और इबादत की इस रात में अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को कबूल भी फरमाता है। ऐसा यकीन है मुसलमानों का। मुस्लिम धर्म के लोग इस रात को कैसे बिताया जाए, इन तमाम बातों को लेकर के आपके बीच में आते हैं। इस दिन मार्केट में भी बहुत चहल पहल रहती है। इस चहल पहल को हमने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस तरह से हलवा बनाया जाता है और किस तरह से दुकानदारों की क्या बिक्री होती है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने तैयार किया है। आइए उसे देखते हैं। आज शब-ए कद्र की रात है। आज के दिन पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी ही अकीदत के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ में ये त्यौहार मनाते हैं। मस्जिदों में जा कर के पूरी रात लोग इबादत करते हैं और आज के दिन पर हर मुसलमान अपने जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं उनके यहाँ जा कर के कब्रिस्तानों के ऊपर हाज़िरी लगाते हैं। कब्रिस्तानों पे जा कर के वहाँ के ऊपर दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, दुआएं करते हैं अपने मरहूम के लिए। और जैसा कि ये त्यौहार है और त्यौहार में कोई ना कोई चीज़ की वो परंपरा पड़ी होती है, उसी परंपरा के सिलसिले में आज के दिन पर हलवा बनाया जाता है। और हलवा जो है लोग अपने घरों में ही बनाते हैं, फातिहा कराते हैं हलवे का और बड़ी ही धूमधाम के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार जहाँ के ऊपर गमी का प्रतीक है, वहीं के ऊपर ये एक ऐसी नसीहत देता है कि भाईचारा कायम हो, लोग एक दूसरे के साथ में रहें और ये याद करें कि हमको भी इस दुनिया से रुखसत होना है। आज के दिन पर हर मुसलमान का रिस्क लिख दिया जाता है साल में कि साल भर आप क्या करेंगे, पूरा बायोडाटा आपका फिट कर दिया जाता है अल्लाह के यहाँ पर कि आपको क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा, आप कैसे क्या करेंगे। इन तमाम ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो बड़ी ही अकीदत के साथ मनाते हैं। सारे मुसलमान भाई मिलजुल करके मनाते हैं जो, और उसकी वजह से बाज़ारों में बहुत ही रौनक रहती थी। लोग अगरबत्ती, हलवा, नारियल, छोहारा जैसे तमाम सामान, जैसे रवा है और मैदा है, इसका हलवा बनता था, चने की दाल का हलवा बनता है जो लोग काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं। और आने वाले 15 दिनों के बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, रमज़ान में भी इसको खाते थे। ये हलवा को ये चलन आज से नहीं, बहुत ही पुराना ये त्यौहार है। जो उसका क्या असर है इस त्यौहार का, दुकानदार भाइयों से हम ये जानकारी करेंगे कि किस तरीके से ये क्या असर दिख रहा है। भैयान बताइए क्या हाल है दुकानदारी का? शुक्र है मालिक का, दुकानदारी ढीली है, पहले से मुकाबले में बहुत कमज़ोर दुकानदारी चल रही है। बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। पहले जो होती थी, जिस तरीके से बिकती थी, लाइन लगा के वो बिक्री नहीं है। मालिक का शुक्र है।
आज बत्ती रही जितनी होती थी जिस तरीके से वो नहीं हो रही है, दुकानदारी बहुत माइनस जा रही है। हाँ। अच्छा, इसके लिए आप क्या मानते हैं, कैसा? मानते हैं महंगाई है, आदमी पास पैसा नहीं है, कमजोरी है, सब चल रही, गरीब आदमी है। जो 10 किलो लेता था रवा 5 किलो वो 1 किलो में काम चला रहा है। और देखो सन्नाटा हो गया, अभी 2 घंटे थे और चले गए, ये हाल चला। दुकानदारी बिल्कुल ढीली जा रही, बिल्कुल नहीं हो रही बहुत। है। हाँ, बहुत माइनस जा रही, गरीब परेशान बहुत है पब्लिक। अच्छा, ये लॉकडाउन का कुछ वो तो हाँ, नहीं? उसी का तो असर है ही, चल ही रहा है, सब आदमी परेशान है, कारोबार से तो फेल हो चुका है, उसी का असर है। दुकानदारी तो इस टाइम बहुत ढीली ढाली चल रही है। अच्छा, पब्लिक की पैसा वैसा बचा नहीं, आदमी आता है कि पैसा वैसा नहीं। कोरोना बंदी में सब मामला मतलब ढीला ढाला है, तो ऐसे ही चल रही, कोई ज़्यादा खास नहीं है। त्योहार का कोई असर नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई ज़्यादा खास नहीं असर है। तो सामान कुछ महंगा हुआ है? महंगा बहुत है, घी तेल तो बहुत आसमान छुई गए हैं। क्या रेट इस समय तेल चल रहा है? तेल इस टाइम जो है खुला वाला चल रहा है 150 रुपये किलो जी। और घी? घी 140 रुपये में चल रहा है। अच्छा, ये जो रवा आप बेच रहे हैं ये क्या रेट बेच रहे हैं? ये 24 रुपये किलो बिक रहा है। इनका मानना है दुकानदार भाई का कि महंगाई बहुत है इस वजह से, और लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं, इसलिए दुकानदारी बिल्कुल है ही नहीं। जैसा कि आपने तैयारी तो बहुत की थी। तैयारी बहुत की थी, बिक्री है नहीं, माल सब रखा ही है। देखिए, जैसा कि आज शब कद्र की रात है और मुस्लिम समाज के यहाँ पर आज के दिन पर हलवा बनाया जाता है। ये भाई आज लोगों का हलवा बना रहे हैं, अपने घर का भी बनाएंगे, लेकिन ये शायद लोग दूसरों का बना रहे हैं। ये काहे का हलवा है भाई? ये शक्कर का रवा का। रवे का हलवा है जी। ये कैसे बनाते हैं आप? ये 1 किलो शक्कर हो, 1 किलो रवा हो, थोड़ा घी हो, बाकी मेवा हो, कहल के बनाते हैं। अच्छा, ये इस बार मतलब काहे का हलवा आप बना रहे हैं? इस बार खाली रवे का और शक्कर का बस। नहीं, दाल का नहीं बना रहे हैं? दाल का नहीं बना रहे हैं। मैदे का? मैदे का नहीं, सिर्फ रवे का खाली, केवल रवे का हलवा। अच्छा, इसमें कौन ऐसी टेक्निक है जो बहुत अच्छा हलवा आप बनाते हैं? जो है देसी घी से बेहतरीन बनता है। देसी घी डालते हैं जी, तो बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो बेहतरीन बनता है, और मेवा वगैरह भी पड़ता है। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं जी, तो लोग सामान अपना देते हैं? हाँ, अपना सामान ला कर देते हैं, हम बनाई देते हैं। बनवाई क्या लेते हैं? बनवाई 30 रुपये लेते हैं, 30 रुपये किलो। अच्छा, ये कई दिन तक की बनाते हैं आप? ये कम से कम 2 दिन चलता है मतलब। 2 दिन बनाते हैं आप? हाँ, 2 दिन का ये कार्यक्रम है आपका? हाँ, ये हमेशा आपका काम चलता हाँ, है? हमेशा चलता है। इस बार कुछ कमी है क्या? नहीं, कोई खास तो कमी नहीं। लोग बता रहे हैं कि दुकानदार बता रहे हैं बिक्री नहीं है कुछ? नहीं, बिक्री है लेकिन हल्का है। हल्का है? हाँ, फिलहाल 2 दिन का मसला है, हल्का है। हाँ, कल तक जो है काम चलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना अली है। कब से बना रहे हैं ये हलवा का? ये कम से कम 5-10 साल 15 साल करीब हो गए, 15 साल से आप लगातार बनाते हैं? हाँ। आपके वालिद साहब भी का यही काम हाँ, करते थे? इससे पहले हमारे वाले साहब बना होते थे। ये इनका पुश्तैनी काम है। आपका क्या नाम है? मुख्तार खां खीरी। जी। आज शब कद्र की रात है जैसा कि, और आज के दिन पर लोग तरह तरह के घर में पकवान बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, इबादत करते हैं रात भर। इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। हलवा बनाना तो एक हमारी अपनी प्रथा है, क्योंकि हमारे मजहब में हमारा त्यौहार है ना जी। ये हमारे पीर की फातिया होती है, ये तो करना हमको लाजमी है। उसके बाद जो आज की रात है, तो आज रात भर जो मोमिन है वो अपने पीर मुर्शिद मरहूम कब्रिस्तान हर जगह रात भर वो इबादत में ही मशगूल रहेगा। वो ज़्यादातर यही कोशिश करेगा कि रात भर सोना नहीं है, उसको इबादत में ही मशगूल रहना है। अल्लाह की रात है, अल्लाह के काम के ही काम करेगा वो। जैसा कि आज होली भी है, रात में होलिका जलेगी, होलिका दहन होगा और रात में ही शब रात है, तो आप मुस्लिम और हिंदू भाई को इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे कस्बे में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा हिंदू मुसलमान दोनों का एक सद्भावना का सिस्टम रहा है, पुराना कस्बा है। हमेशा अगर मुस्लिमों का कोई त्यौहार है तो हिंदुओं ने उसका सम्मान किया है, और अगर हिंदुओं का कोई त्यौहार है तो मुसलमानों ने सम्मान किया है। लिहाजा अगर दोनों चीज़ एक रात में पड़ गई हैं तो उनका काम टाइमली है, 1 घंटे में निपट जाएगा। बजरिए मुसलमानों का जो काम है वो रात भरे का काम है, तो वो होली दहन करने के बाद अपने अपने घर चले जाएँ, सुबह रंग खेलें। देखिए, बड़ी खुशी की बात यह है कि आज शब बारात जैसा पाकीज़ा और मुक़द्दस त्यौहार भी है, और रंगों और खुशियों का और हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब का
त्यौहार होली भी है। तो ये एक संयोग ही है, इत्तेफाक है। और तमाम त्यौहार जो त्यौहार होते हैं वो खुशियों का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो हमें अपने सारे त्यौहार खुशियों के साथ, अमन के माहौल में मनाना चाहिए। और जहाँ तक शब बारात की बात है तो बहुत ही मुबारक रात है ये। और इससे शब बारात इसलिए कहा जाता है कि ये गुनाहों से मग़फ़िरत की रात है और तौबा की रात है। इसी रात में अल्लाह के हुज़ूर हमारे साल भर के जो अमाल हैं वो पेश किए जाते हैं और अल्लाह की तरफ से जो रोज़ी हमें इनायत की जाती है, अता की जाती है। और ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर और तुलुए सुबह सादिक़ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तजल्ली फ़रमाता है। उसकी ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। उसकी बारगाह में जो लोग तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाता है, उनकी तौबा को कबूल फ़रमाता है। आम तौर से तो हमारा यही पैगाम है कि सारे त्यौहार खुशियों के साथ मनाए जाएं, मोहब्बत के साथ मनाए जाएं, यकजहती के साथ मनाए जाएं। फिर हम अपने कस्बे की अगर बात करेंगे तो ये वो तारीख़ी कस्बा है जहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल दी जाती है। हमारे वहाँ होली का त्यौहार हो या दिवाली का त्यौहार हो या कोई भी और ईद बकरीद, सारे त्यौहार, ईद बकरीद में देखिए हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई हैं, वो लोग बड़ी खुशियों के साथ हमारे त्यौहार में शरीक होते हैं। और इसी तरह से जब होली का त्यौहार आता है या दिवाली का त्यौहार होता है या और भी जो हिंदू मज़हब के जो त्यौहार हैं उनमें सभी लोग शामिल होते हैं। तो ये हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की एक बात है। और त्यौहार तो सभी खुशियों का पैगाम लाते हैं, मोहब्बत की तालीम देते हैं। बहुत ही पुरअमन माहौल में त्योहारों को मनाएं और कोई इस तरह की बात ना हो जिससे किसी की दिल शिकनी हो, क्योंकि कोई भी त्यौहार इस तरह की बात नहीं बताता है, कोई पैगाम ऐसा नहीं देता है, कोई भी मज़हब ऐसा पैगाम नहीं देता है कि हम किसी की दिल शिकनी करें। होली हो या और भी कोई भी त्यौहार हो, हम लोग पुरअमन माहौल में मनाएं। और चूँकि कोविड-19 की दूसरी तीसरी लहर फिर से शुरू हो गई है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। एक बात मैं आपके चैनल के ज़रिए, जो आपका बड़ा मकबूल चैनल हो गया है, तो इस चैनल के ज़रिए हम एक पैगाम ज़रूर देना चाहेंगे। मुस्लिम जो नई नस्ल है, जो नौजवान पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, जो शब बारात जैसी मुक़द्दस और पाकीज़ा रात को, इबादत की रात है ये, लेकिन वो पूरी रात खुराफात में गुजारते हैं, हुड़दंग में गुजारते हैं, हू हल्ला करके गुजारते हैं, शोर शराबे में गुजारते हैं, ख़ुद तो इबादत नहीं करते और दूसरों की इबादत में भी खलल डालते हैं। पूरी रात यही हंगामा और तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि उन बच्चों के जो सरपरस्त हैं, माँ बाप हैं, गार्जियंस हैं, वो ज़रूर अपने बच्चों को इस तरह के कामों से रोकें, क्योंकि ये इबादत की रात है और इस तरह के काम करने से फिर इबादत तो नहीं, सवाब तो नहीं, बल्कि और इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है। जैसा कि इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि जहां एक तरफ होली का त्यौहार है और इस होली के त्यौहार में जो बिक्री है, जो बाजारों में रौनक होनी चाहिए, वो रौनक नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ शब बारात के मौके पर जो बिक्री होनी चाहिए, जो दुकानदारों की दुकानों पर भीड़ होनी चाहिए, जो भीड़ हमेशा दिखाई देती है, भीड़ इस बार नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो मंदी है, उस मंदी का असर दिखाई पड़ रहा है। उस मंदी के बारे में, उस मंदी का असर बाजार पर दिखाई पड़ रहा है और मंदी की वजह से मार्केट में रौनक नहीं है, बिक्री नहीं है। दूसरी तरफ पूर्व चेयरमैन गुफरान अहमद ने बताया कि इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है और उन्होंने ये भी अपील की है, नौजवान लोगों से अपील की है कि रात में घर से बाहर निकलें तो बासलाहियत घर से बाहर निकलें, आराम से पुरसुकून के साथ में इस त्यौहार को मनाएं, लोगों को ईजा न दें, आपकी वजह से लोगों को नुकसान न पहुंचना चाहिए। इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।